अब रेखा की बातों से विष्णु मोटिवेट होकर दौड़ता हुआ ऑपरेशन रूम के सामने सबसे आगे खड़ा हो जाता है और डॉक्टर जब बच्चे को बाहर लाती है तो विष्णु तुरंत उसे अपने गोद में ले लेता है। अपने भांजे को देखकर विष्णु उसका नाम लड्डू रख देता है। अब राधा से ज्यादा तो विष्णु ही अपने भांजे की देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे लड्डू बड़ा होने लगता है और विष्णु भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उसके आसपास ही रहता है। अब कुछ दिनों बाद जब विष्णु की शादी रेखा से हो रही थी तो विष्णु का भांजा लड्डू उन दोनों के बीच में से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए विष्णु उसे वहीं बैठा रहने देता है और अपनी गर्दन की चैन निकालकर लड्डू के हाथ से रेखा को पहना देता है। शादी के बाद जब सुहाग रात का समय आता है तो लड्डू अपने मामा के पास ही सोने की जिद करने लगता है, क्योंकि वह हमेशा मामा के साथ ही सोता था। इस पर रेखा भी मान जाती है, लेकिन लड्डू सोने का नाम ही नहीं लेता। वह उनके साथ खेलने लगता है और फिर मोबाइल देखने बैठ जाता है, जिससे उसके मामा का मूड खराब हो जाता है और उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हो पाता। यह सिलसिला रोज रोज चलता रहता है। एक दिन जब लड्डू सो जाता है तो विष्णु रेखा को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। जैसे ही दोनों लूडो खेलने की कोशिश करते हैं तभी पलंग टूट जाती है। पलंग टूटने की आवाज से सारे लोग जाग जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो सब उन्हें ही घूर कर देखने लगते हैं।